हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों 10,000 जीके का सेट नंबर आज 2 में कराने वाला हूं। ठीक है, ये सेट नंबर 2 होगा। आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कुछ पेड पीडीएफ है, जैसे कि यहाँ पे 70 रुपये वाला जो है आपको देख रहे हैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। आप फ़ोनपे, पेटीएम या इस नंबर पर स्क्रीनशॉट देकर आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। 70 रुपये वाला पीडीएफ में कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो 7,000 क्वेश्चन इसमें है करंट अफेयर्स के विद स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है, तो ये कोर्स जो पीडीएफ है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इसे ज़रूर आप बाई कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए 10,000 जीके सेट नंबर 2 का पहला सवाल क्या है यहाँ पे देखते हैं। बिजली की खपत का जो बिल आता है, ठीक है, बिजली खपत की बिल किसके मापन पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा। और वाट से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है सीधे। जैसे 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप का खर्च पूछा है, किसकी इकाइयों में गणना कीजिए। जब भी आपसे यूनिट का सवाल पूछे तो जितना भी वॉट दिया हुआ है, जितना घंटा दिया हुआ है, अगर और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मीन्स कि कुल मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुल मल्टीप्लाई करके और उसको भाग दे दीजिए 1000 से। उसको क्या कीजिए, 1000 से भाग दे दीजिएगा, टोटल इकाई इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। अगर जल के अस्थायी कठोरता का कारण आपसे पूछे तो आंसर में टिक कीजिएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण इसकी अस्थायी कठोरता होती है। सवाल दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर अस्थायी भी कठोरता दूर हो सकती है, साथ ही साथ अस्थायी कठोरता भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन में इस तरह से डाला रहेगा, एक 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें यूरेनियम भी शामिल होगा। आप यूरेनियम को टिक करेंगे, लेकिन सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डॉल्फिन का मैं बात करूँ तो डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है, तो कैसा ये जानवर है? स्तनधारी जानवर है। ठीक है, स्तनी में इसको काउंट किया जाता है। और अगर यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया द फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ है, रिसर्च सेंटर? तो ये है पटना, बिहार। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है, चलिए अपमार्जक क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट, शोधन अभिकर्ता इसको कहते हैं, अर्थात कपड़ों से गंदगी को ये बाहर निकालता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, आर्कियोप्टोरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टोरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन एक पक्षी है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन में सोयाबीन होगा, आप उसको टिक करेंगे। ठीक, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है, मीन्स कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में ओ भी होगा निगेटिव और ओ पॉजिटिव भी होगा। तो बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ओ पॉजिटिव टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा। ओ निगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओ निगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। ओ पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप को ही रक्त दे सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और भी बनता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। अगर ए बी निगेटिव है तो उसमें टिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब आइए लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? आंसर हो जाएगा 40। ठीक, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में हुआ था। 1866 से 86 के, ठीक है, 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन कौन से थे? तो एक तो चंपारण है और दूसरा मुजफ्फरपुर। ठीक है, जब नील खेतीहर जो थे, ठीक है, उनका विद्रोह हुआ था चंपारण का। चंपारण से एक बात और याद रखिएगा, 1917 का चंपारण की कहानी, जिसमें कि गांधी जी क्या इसमें क्या किए थे, इस चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ये इन्होंने आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी बिहार इनके कहने पर आए थे और इस चंपारण विद्रोह का, इस चंपारण आंदोलन के
नेतृत्व करता थे और तीन कठिया प्रणाली को इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है। 1830 ईस्वी के दशकों में पटना नगर केंद्र था, किसका था? तो बहावी आंदोलन का। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी। चीनी यात्री इत सिंह, ठीक है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? लगभग 670 ईस्वी में। ठीक है, मीन्स कि कई बुक में आपको 671 रहेगा, इससे लिखा रहेगा, तो 670 के ईस्वी के आसपास में आया था। ठीक है। नगरों का क्रमिक जो पतन था वह किस काल में हुआ था? तो नगरों का पतन जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो गुप्त काल का क्या विशेषता हो सकता है? तो इसमें नगरों का पतन हुआ था। बाबर की गुफाओं का उपयोग, ठीक है, बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किसने किया था? तो आजीविका ने किया था। आजीविकों के जो प्रथम तीर्थंकर थे, नाम क्या था? मखली गोसल। ठीक है, आजीविका जो थे वैसे लोग थे जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के खिलाफ थे। ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम। और ये सोम क्या है? एक प्रकार का पेय है जो कि धार्मिक चीज़ों में है ना, पूजा पाठ में इसका यूज़ होता है और इस पे नामांकित होते हैं, देवता के नाम नामांकित होते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर, हड़प्पा समय में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और इसी के समय में नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण कर देता है और इससे मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के लेकर चला जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोरा अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो याद रखिएगा, गुजरात से प्राप्त होता था। किसे जहांगीर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर थॉमस रो को दिया था। और जहांगीर से व्यापार हेतु अनुमति मांगने के लिए इसके दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था कौन? सर थॉमस रो, और उसी को खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था, आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बिरसा मुंडा, ठीक है, झारखंड से बिलोंग करने वाले थे, झारखंड के थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें बलवंत राय मेहता भी शामिल थे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने देखा था। ठीक है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले ने किए थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी सत्य शोधक समाज की स्थापना। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। सवाल आपसे अगर प्रथम महिला ना पूछे प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। बाद में 1928 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। मानव बलि प्रथा जो थी ना का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड, या इसको मारिया भी कहा जाता है। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ये दो व्यक्ति थे। ठीक। भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो आंसर हो जाएगा विदर्भ एक महाराष्ट्र का अंग है। चलिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक के भद्रावती नदी पर स्थापित है। गंगा का मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, जबकि बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित किसका समय हुआ है? तो पेलियोजोइक महाकल्प से। ठीक है, किससे निर्मित हुआ है? पेलियोजोइक महाकल्प से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या बृहत डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, और ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 365.25 दिन लगते हैं। अगर डेसिमल में रहे तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल आप कीजिएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पे मिलते हैं? तो पृथ्वी पर घने जो वन मिलते हैं अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, अर्थात इक्वेटर के पास मिलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव, ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? ये 2/3 है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो ये जो 3 सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के तारे, ठीक है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है। फिर क्या है? पृथ्वी पर ये वाला सवाल, ये और ये वाला सवाल। ठीक है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। और पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ पे होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसलिए कि निर्देश जो है परिवर्तनीय, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है, बल्कि अधिकार प्रवर्तनीय, इसी कारण ये अलग है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से है। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 74(1) में हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या क्या होती है? तो राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होती है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पे इसका अस्तित्व है। अभी तो फिलहाल 5 राज्य में जो है इसका अस्तित्व है। छठा था जो आंध्र प्रदेश, वो वहाँ से हट गया। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल किसके लिए? लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां जो संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि क्या? पंचायत चुनाव को आदेशात्मक, ठीक है, आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता करना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 97 और इसकी प्राथमिकता थी रोजगार बढ़ाने से। यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे? 100/2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खपत क्या होगी? मैंने बताया था जितना वाट उतना घंटा को गुना करके क्या कीजिए? 1000 से डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 इकाई। भारी पानी वह पानी होता है, कैसा होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन इसका होता है ना। चलिए,
मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में, मीन्स की 1908 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा में, ठीक है। और हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध और 1555 में सरहिंद का युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां को, ठीक है, जफर खां की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ, कब, किसके के द्वारा हुआ? तो 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खां 1906 में, ठीक है। लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, ठीक है, कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। और कहाँ से? तो हरिपुरा गुजरात से। और एक बार 1939 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो 1938-39 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा से, गुजरात से। 1938 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश 1939 में, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर। और ये हुआ था कब? तो ध्यान रखिएगा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अर्थात कांग्रेस से भाग लिया था। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद करके रखा गया था? आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो लागू किसने किया था? द्वैत शासन लागू करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रहा था? तो इसका मेन कारण क्या था ना, किसी सामान्य योजना, एक तो उनकी कोई योजना नहीं बनी थी और कोई सेंट्रल लेवल पे कोई संगठन था ही नहीं, इसकी कमी थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इसके जो प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ को घोतक है क्योंकि इसने होम रूल आंदोलन क्या किया? इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण 1917 में, ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में बॉम्बे में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सवाल का आंसर होगा टीपू सुल्तान। कब हुआ था? 1792 में तीसरे आंग्ल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान।
कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किसकी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, और किस नदी पर है, सतलज नदी पंजाब पर स्थित है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसका पहला पार्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट, वो भी देख लीजिएगा, वो भी 100 क्वेश्चन का है। बाकी PDF खरीदना हो तो 70 रुपये में आप PDF खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ही, थैंक यू वेरी मच।